से फसाना दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करें, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भैया जो शाबाश। So this is going to be the second lecture of a beautiful chapter trigonometry. Matrices and determinant के PYQ completed. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली PYQ लगा रहे हो, डीपी भी लगा रहे हो? PYQ ये लगा रहे हो या डीपी भी लगा रहे हो? इंग्लिश की क्लास चल रही है बाबू, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश की क्लास चले चले, इस बात का ख्याल हम सबको रखना पड़ेगा। इस बात का ख्याल तो हम सबको रखना पड़ेगा। मैं एक बार बात कर लूँगा दानिश भाई से और टीम से भी कि भाई अगर लंबी क्लास जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरे को इल्तहाक कर दिया जाए कि 10 मिनट क्लास आगे बढ़ा लो, 15 मिनट आगे क्लास आगे बढ़ा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो 6 बजे स्टार्ट करता 6:15 स्टार्ट कर लेता, राइट। बट अगर मेरे को बताया नहीं गया तो फिर तो मैं तो अपना टाइम पे ही स्टार्ट करूंगा ना। मैट्रिसेस 10 ईयर PYQ डन, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश क्लास खत्म तो हो गए हैं, बस ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे सर ने खत्म करा, बस 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा है। 50 PYQ DPP 1 कंप्लीट, गुड 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 गुड। ऐसे ही रगड़ के रखिए बाबू, रगड़ के रखिए, रगड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है। देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि कुछ दिन कुछ महीनों की मेहनत है। अगर ये कुछ दिन कुछ महीने अगर आप नहीं टूटे ना, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके नहीं आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। और इस टाइम पे ना नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास बहुत रहेगी। हर दूसरी चीज़ तुम्हें ये बोलेगी यार छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं होगा यार, बस करना, छोड़ देना किताब, सो जाना, खेलने चलना दोस्तों के साथ, घूम आना कहीं। ये चीज़ आजकल बहुत होगी। इन्हीं चीज़ों से बच के रहना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस कुछ दिन कुछ महीनों की मेहनत है, हम लगाम खींच के रखना है, ज़िंदगी संवर जाएगी। चलिए एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकार लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास, राइट। कल ट्रिग्नोमेट्री का हमने बेसिक स्टार्ट कर लिया था, आज हम मोर फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ बेसिक सवाल पहले करेंगे, है ना। दिस इज योर होमवर्क, राइट। कि if tan x is equals to -3/4 and x is in the second quadrant, then what is the value of sin x into cos x? sin x into cos x की वैल्यू क्या होगी? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड। चलिए बाबू, डू इट फास्ट, करके बताइए जरा। जय हिंद सर जी, एक साड़ी आपके लिए, फूल है गुलाब का, नशा है सर आपका, 500 रुपये दे दो भैया, भला हो आपका। ये शायरी हम यूज करेंगे सैलरी बढ़वाने के लिए। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, महीने में 7-8 लाख आ जाए, भला हो आपका। If tan x is equals to -3/4 and x is the second quadrant, then what is the value of sin x into cos x? देखिए, अगर लिखा हुआ है कि x is in the second quadrant, तो इस बात का बाकायदा ख्याल रखना है। इस चीज को अगर आपने नजरअंदाज करा, जैसे उसने आपको नजरअंदाज किया था, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी गई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या इसका मतलब है कि साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहां से अगर हम देखते हैं बबुआ कि tan x की जो वैल्यू इसने लिखी है -3/4, तो ये क्या होता है? p/b होता है। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूंगा तो p² + b² के बेसिस पे ये कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर sin x की बात करता हूं तो sin x तो पॉजिटिव होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस विद द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। तो ये हो जाएगा 3/5 के बराबर।
परंतु जब मैं cos x की बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के कारण ये क्या हो जाएगा, -4/5 के बराबर हो जाएगा। एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि sin x इंटू cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3/5 इंटू -4/5। फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है, -12/25। दिस वुड बी द आंसर, -12/25। डेल्टा इज द आंसर। देखिए जरा कितनों ने सॉल्व करा। सी, लुक एट दिस। अब जिन बच्चों को लगता है सर इतने आसान आसान सवाल आखिर क्यों करा रहे हो, दिखा है इन आसान सवालों का, इतने आसान ये पीवाईक्यू हैं और इन आसान सवालों में भी आप गिर जाते हैं, इसलिए इन आसान सवालों को भी कराना पड़ता है मुझे, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू -5/12 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर tan थीटा -5/12 है तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड, लुक एट द क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर। तुम 60 सेकंड ले लो, करके बताओ बस एक बारी। मतलब समझा नहीं रजत, क्या बोलना चाहते हो। बीमार थे, इस दुख में मैं भी वाह, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक से करूँ या नहीं। बाबू डीपी निपटाइए ना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन स्किप करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाबू, वही तो करना है। तो सर क्वेश्चन नहीं बन रहा पर टॉपिक पूरा आता है, तो टॉपिक कुछ नहीं आता अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो मैक्सिमम पीवाईक्यू कहाँ पर मिलेगा, पूरा पीवाईक्यू लगाना है, किताब खरीदो यार। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मैंने पीवाईक्यू कर लिया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का, वेरी गुड, जय हिंद। सर ए इनवर्स ए इमेज का शॉर्टकट बता दो, मतलब समझ नहीं आ रहा प्रभास। ए इनवर्स डी ई और ए मांगे तो बाबू प्लीज लिख के कुछ तो साफ सीधी बता दो ना। मेरे पास पूरा दिन बाकी रहता है, मैंने ताकि पैक लोग बचे हुए टाइम में कंप्लीट करो। क्या कहना चाहते हो प्लीज साफ लिखो यार, कि डाउट तो ले पाऊं मैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू -5/12, tan थीटा अगर -5/12 है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होती है, 5/12 लेते हैं। अब एक चीज पे गौर फरमाइएगा, tan थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबली हो सकता है। थीटा जो हो सकता है आइदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यही तो पॉसिबिलिटी है ना कि थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब समझिए एक बात, 5/12 की बात करी जा रही है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट अंडर वही 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 13 के बराबर। अब साइन थीटा इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा बबुआ सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, सब इस केस में साइन थीटा की वैल्यू अपनी 5/13 हो सकती है। इफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर थीटा अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो यहां पर तो साइन थीटा नेगेटिव हो रहा है ना, मतलब -5/13 भी हो सकती है, 5/13 भी हो सकती है और -5/13 भी हो सकती है। हेंस आपका आंसर यहां पर क्या होगा, चार्ली होगा। लुक एट दिस। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स में का सवाल है ये, लास्ट 5 ईयर। ये पेपर में आते ना पेपर में नहीं आते, हमारे माथे पे कुछ लिखल है, कैमरा के सामने आएंगे तो तुमको दिखेगा, इसलिए तो करा रहे हैं। ये तुम्हारा पीवाईक्यू इससे पहले का पीवाईक्यू है। समझ रहे हो बाबू, इतने आसान सवाल भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, बट खैर कोई बात नहीं, लर्निंग फेजेस में बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टीच यू, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टीच यू कि आसान सवाल भी आते हैं, आपको ढूंढ के करने, बस दिमाग खोल के रहना है, ठीक है। ठीक है, जो जो चीजें पढ़ा रहे हो एक एक पॉइंट पे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। अब जैसे यही सवाल है, यही सवाल है, जरा ये सवाल भी गड़बड़ कर दोगे,
ये भी तुम्हारा PYQ है। लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। आपको इतना तो पता है ना, चलो ये मैं खुद करा देता हूं कि साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, यस माइनस साइन थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी सीरीज पे जरा ध्यान दीजिए, साइन 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन 360 तक। गौर कहां फरमाना है, 360 से पहले कहीं आएगा 350 डिग्री। अब अगर लिखा हुआ है बबुआ साइन 350 डिग्री, साइन 350 डिग्री, तो इसे मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन 360 माइनस 10, यानी कि यह हो जाएगा माइनस का साइन 10, यस माइनस का साइन 10। तो इसका मतलब ये साइन 10 इस 350 वाले को काट देगा, ये साइन 20 इधर कहीं 340 डिग्री वाला आएगा उसको काट देगा, साइन 30 कहीं 330 डिग्री वाला आएगा उसको काट देगा। मतलब ऐसे करके सारे कैंसल आउट होते जाएंगे। बचेंगे क्या क्या, बच क्या क्या रहे हैं वो समझिए। बच रहे हैं आपके पास ये वैल्यूज, आपके पास बचेगा साइन 0 डिग्री, लेकिन साइन 0 डिग्री का वैल्यू खुद ही 0 होता है। आपके पास बचेगा साइन 180 डिग्री, आपके पास बचेगा साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू अब ऑलरेडी 0 होती है। आपके पास बचेगा साइन 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब सबका सम जब निकालोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। सवाल ढूंढ के करना होता है, मैं वही तो बोलता हूं, यूपीएससी एनडीए का जो पेपर होता है वो साइकोलॉजिकल पेपर होता है। आप मैथ में केवल मैथ नहीं लगा रहे होते, आप मैथ्स में केवल मैथ्स नहीं लगा रहे हो, तो आपको यहां मैथ्स में साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से सवाल करने हैं, कौन से सवाल छोड़ने हैं। समझ में आई बात? आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दिस इज एनडीए। बैलेंस बिगड़ा, नो मैटर आप मैथ्स में कितने तेज हैं, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। बैलेंस नहीं बिगड़ने देना, आपको जीटी को भी टाइम देना, मैथ्स को भी टाइम देना। इसलिए क्रिस्प, मेरे साइड से मैं क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड करता हूं और सीधा बोलता हूं क्या आपको कि कट टू कट पढ़िए। चलो 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 चलो, ये सवाल देखो, ये भी तुम्हारे पेपर का ही सवाल है। ढूंढना जरा पीवाईक्यू में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पीवाईक्यू में तो ऐसे भी सवाल पूछे गए आपसे कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है। tan स्क्वायर 165 डिग्री की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर 165 डिग्री को हम ऐसा लिख दे तो क्या दिक्कत है। tan स्क्वायर 180 माइनस 15 प्लस कॉट स्क्वायर 180 माइनस 15, क्या किसी को दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan ही में रह जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव रह जाएगा। दिस इज सिंपली tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, दैट मीन्स 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का स्क्वायर। अगर हमने होल स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 √3 का स्क्वायर कितना 3, राइट, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √3 का स्क्वायर कितना 3। इससे ये गया 4 3 7 7 7 14, 14 इज द आंसर। पहले इजी इजी कर करके अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, अभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी ट्रिगोनोमेट्री वीक है,
प्लीज क्लास 10th वाले ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व करिए, ठीक है, पहले 10th वाला सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद बाकी के सॉल्व करिए, फिर 11th वाला उठाइए, 12th वाला उठाइए, ऐसे कर करके खत्म करिए सारा। व्हाट शुड आई डू? सर्जरी कराओ AK सिंह, और क्या कराओगे? रोना आ रहा मुझे, रो बैठ के। चलिए आगे देखिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ अल्फा लाइज इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अल्फा लाइज इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है साहब, इसका भी हो सकता है कुछ मतलब होगा, देख लेंगे। अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे तो हम गए नहीं है, सवाल को फिर आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी निकालना सिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भर भर के लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एलसीएम यहां पे ले सकते हैं जी साहब, एलसीएम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, रूट अंडर 1 माइनस साइन अल्फा, रूट अंडर 1 माइनस साइन अल्फा, सिंपली क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन अल्फा माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन अल्फा, रूट अंडर 1 प्लस साइन अल्फा, यानी कि 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस का साइन अल्फा, यह बन जाएगा करेक्ट। 1 से -1 गया, ऊपर में आपके पास माइनस का 2 साइन अल्फा। अब जरा इस चीज पे गौर फरमाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रूट अंडर, मतलब ये क्या है? रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा है। जब अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट अगर एग्जामिनर ने दिया है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है बबुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉस अल्फा तो नेगेटिव होगा, कॉस अल्फा तो नेगेटिव होगा। दैट मींस हम जब इस रूट को हटाएंगे तो इसे लिखेंगे माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन में माइनस का कॉस अल्फा, इससे ये जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 tan अल्फा के बराबर। फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 tan अल्फा के बराबर। ब्रावो, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इजी। बढ़े आगे। 10th के प्रूफ वाले क्वेश्चन क्यों करोगे? तुमसे प्रूफ वाले सवाल थोड़ी मांगे जा रहे हैं वहां पे। अब जो मैं बोल रहा था कि आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे काम करना समझिए। जब भी ऐसे कुछ अटपटे से सवाल दिखे, आप इसको बेसिक से करना चाहते हो, बेसिक की तरफ भी मुड़ सकते हो, बट यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम अगर हर सवाल को बेसिक से करने गए तो। समझना क्या है बबुआ कि लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, थीटा पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना जी सब। थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, थीटा कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान इस बात का लेना है कि जब भी ऐसे केसेस में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर रहे हैं, तो अगर उसमें tan थीटा और cot थीटा शामिल है, ध्यान से सुनिए, अगर tan थीटा और cot थीटा शामिल है तो फिर उस वैसी परिस्थिति में आप 0 और 90 डिग्री को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? 0 और 90 डिग्री को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे बबुआ? क्योंकि tan 90 की वैल्यू आपको नहीं पता, अनडिफाइंड में काउंट हो जाता है, और cot 0 भी अनडिफाइंड काउंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी थीटा की वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे, अगर tan और cot गिवन है तो हम 0 और 90 को अवॉइड करेंगे, राइट। तो हमने बोला क्या कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इस केस में एज्यूम कर लीजिए। आपका मन 30 रखने का 30 रख लीजिए, 60 रखने का 60 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने 45 एज्यूम करा। अगर थीटा 45 डिग्री के बराबर है तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक 45 की वैल्यू साहब हो जाएगी सिंपली √2 के बराबर, और साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 के बराबर। अगेन सेक 45 की वैल्यू √2 के बराबर, कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 के बराबर।
tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 अपॉन में √2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगेन ये 1 अपॉन में √2 बन के रह जाएगा। और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया मेरे भाई, 2 के बराबर हो गए। √2 इंटू √2 क्या बन जाएंगे, 2 बना देंगे। 2 अपॉन में 2 कट कुटा के फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हैव अ गो, ब्रावो इज द आंसर। तो ऐसे सवाल आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, राइट। और प्रैक्टिस है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शामिल करिए, क्योंकि एनडीए के पेपर में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने ये सवाल कौन से मेथड से करा है। ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आपने कम समय में क्या इस सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर लिया, सही आंसर ला दिया या नहीं ला दिया। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे कमेंट करिए। जीरो नहीं मान सकते बाबू, जीरो के लिए मना करा ना कि कॉट जीरो की वैल्यू आपको पता है क्या, कॉट जीरो की वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना। 90 इसलिए नहीं माना क्योंकि tan 90 की वैल्यू पता नहीं है। tan और कॉट भी तो है ना, तो उन सारी चीजों का ख्याल रखना है। 30 डिग्री भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला है। 60 लेना है 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां पे भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेके कर सकते, करना चाहते हो, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। ध्यान से अगर हिंट दूं तो अल्फा बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर लोगे आसानी से, करिए जरा, करके बताइए। चलिए साहब देखिए जरा इस सवाल को, द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। अब अगेन अल्फा बीटा पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना। तो मैं सिंपली ये भी तो कर सकता हूं ना कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख लू, तो किसी के पेट में क्या दर्द होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है ना एग्जामिनर ने, तो हम अपने साइड से भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 मैंने कर ली, तो ये क्या हो जाता, साइन स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 0 इंटू एनीथिंग 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू 0 0। लेकिन यहां पर जरा देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू फिर से 1, 1 इंटू 1 1, यानी कि प्लस का 1, और फाइनल आंसर भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। अल्फा विल बी दी आंसर। सी दिस द लेवल। दिस इज द लेवल। अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 90 लेके तो 0 आएगा। थाप मारेंगे तुम्हारा भूत उतर जाएगा, कीर्ति कुशवाहा। ये मत समझो कि हम लड़की हैं तो हम कुछ बोलेंगे चलेगा, परफेक्टली फाइन रहेगा, ये नहीं चलेगा यहां, ऐसा नहीं होता है कि 0 और 90 ले लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। 0 90 में जरा 1 करवाऊं मैं,
बाबू आंसर सेम आएगा, आपको 45 लेना, 45 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेना 45 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा 090 में तुमने क्या बोला था कि सर अल्फा को 0 लेते हैं और बीटा को 90 लेते हैं, राइट। यहां पे ध्यान दो, cos 0 यानी कि cos स्क्वायर 0 इंटू साइन स्क्वायर 90। cos 0 की वैल्यू कितनी 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आया है? आंसर थोड़ी बदल जाएगा। थाप माने होता है थप्पड़। Now look at this question। बिल्कुल इजी सवाल है और तुम्हारे पीवाईक्यू से उठाए हुए सवाल हैं ये। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट तरीका है ये। चलो इसके लिए एक चीज तुम्हें बताता हूं। कभी भी अगर आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर है, ध्यान से सुनिए, कभी भी अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है ना, तो उस केस में tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी। इतना ही नहीं, cot अल्फा इंटू cot बीटा की भी जो वैल्यू होगी वो भी 1 के बराबर होगी अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। तो जैसे आपने देखा होगा कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साहब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। 60 प्लस 30 90 होता है, √3 इंटू 1/√3। बताइए 1 हो जाता है, हाँ सिंपल। वही चीज यहां पे है। अब जब आप देख रहे हो tan 31 tan 59 जुड़ के कितना बनाते हैं 90 बनाते हैं, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। tan 33 57 1 हो जाएगा, 35 इधर कहीं आ जाएगा 55 1 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू 1 होती जाएगी, बीच में कहीं बचेगा केवल tan 45 जिसका कोई पेयर ऐसा नहीं मिलेगा, परंतु tan 45 की खुद की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की खुद की वैल्यू क्या होती है बबुआ 1 ही होती है, इसलिए फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर 1 ही रह जाएगा। यस, लॉ की क्लास में बताया था, ठीक है। अच्छा इस सवाल को करो जरा, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, करके बताओ, दिमाग लगाओ, बड़ी आसानी से कर लोगे। एक मैं चलिए करे जरा। सब छोड़ो, बस इस पे ध्यान दो। इसको तो थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। साइन 24 प्लस कॉस 66, राइट। इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए जरा। साइन 24, क्या इस कॉस 66 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 24, 90 माइनस 24 66 ही तो होता है, राइट। तो पहले ब्रैकेट में तो नो डाउट है साइन 24 प्लस कॉस 66, दिस इज सिंपली साइन 24। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, सिंपल। तो ये हो जाता माइनस का साइन 24।
साइन 24 माइनस साइन 24 यानी कि 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, आंसर भी 0। ये तुमने सही कर दिया क्योंकि 0 देखते ही तुम मार्क करते हो, और यहां आंसर भी 0 है, फिर भी तुमने गलत करा। क्या बात है, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? बताओ, इतनी आसान आसान चीजें अगर आप गलत करेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ दम था इस सवाल में। चलिए जरा कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जो फॉर्मूलाज बेसिकली क्लास 11th के, जो फॉर्मूलाज बेसिकली क्लास 11th के हैं, और ये सारे फॉर्मूलेज आपको अपने जहन में उतार के रखने, ठीक है? सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको अपने जहन में उतार के रखने हैं मेरे भाई, समझते चलिए। मैं इन्हें एक ही में मर्ज करके फॉर्मूले टाइप करवाएं ताकि आपको बहुत सारा फॉर्मूला ना दिखे, बाकी मैं समझा दूंगा आपको। देखिए साइन ए प्लस बी की जब हम बात करते हैं तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी अगर रहेगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी रहेगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी की बात करेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन बी। ध्यान रखिए अगर बीच में प्लस है तो नीचे में माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस है तो नीचे में प्लस, ऊपर में माइनस। इस वाले फॉर्मूले का यूज थोड़ा कम होता है, इसी से अपना काम चल जाता है, जरूरत पड़ने पे इस कॉट वाले को टेन में बदल के यूज कर लेते हैं। स्टिल अगर आप याद करना चाहते हो ध्यान रखिएगा कि कॉट ए प्लस बी की जब हम बात करते हैं तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी या कॉट बी प्लस कॉट ए, राइट? जब कॉट ए माइनस कॉट बी की बात करेंगे तो ऊपर में प्लस आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। अगर कॉट वाला याद ना भी रहे तो टेन वाला तो याद रह जाएगा, और इसका यूज होता है। ये सबके सब फॉर्मूले, ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि यहां से आपका एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट हो रहा है जो एनडीए पूछता है। सवाल किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चंस। जैसे यही सवाल है, पहला ही सवाल सीधा तुम्हारे मुंह पे खतरनाक सा फेंकू, उससे पहले कोई आसान वाला कराऊं क्या? लिखा हुआ है कि अगर tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जरा लगाते। देखो ये तुम्हारे पेपर का सवाल है, आएंगे पहले ये सवाल कराता हूं तुम्हें। ये तुम्हारे पेपर का सवाल है। अभी क्योंकि हमने साइन 2 थीटा ये सारे फॉर्मूले पढ़े नहीं है तो हम उस और सोच भी नहीं रहे, अभी हमने जो चीजें पढ़ी है केवल उतना ही देखते। जो मैं आपको बोल रहा था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कमांड करिए, वो क्यों बोल रहा था जरा देखिए। ये सवाल पेपर में पूछा गया था कि tan 45 प्लस थीटा की जो वैल्यू है ये 1 प्लस साइन 2 थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4 के बीच में, थीटा पाई बाई 4 से बड़ा नहीं हो सकता। और एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक बार थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, जनरली वैल्यू हम वही एज्यूम करते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता हो, जल्दी जल्दी पुट करके देख लेते, सेटिस्फाई करते तो अपना हो जाता, अदरवाइज फिर बेसिक बेसिक सोचते रहते हैं। लेकिन एग्जामिनर अगर सवाल देता है तो कई बार वो चाहता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से ही करें। जैसे अगर आप थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करते हो, और मैं बात करूंगा एलएचएस की, तो एलएचएस में क्या आ जाएगा हमारे पास tan 45 प्लस 0 डिग्री, यानी कि सिंपली tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है साहब? 1 के बराबर होती है। अब अगर मैं बात करूंगा आरएचएस की, तो आरएचएस क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 2 थीटा, 2 इंटू 0 यानी कि सिंपली साइन 0, सिंपली साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी हो गया 1। क्या दिखा अपने को कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर हो रहा है, बिल्कुल। हाँ जी भाई, एलएचएस जो है वो कंप्लीटली आरएचएस के बराबर हो रहा है। और एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर है तो हमने थीटा का जो एजम्पशन लिया है वो परफेक्टली फाइन है। अब जहां पे हमसे बोला गया है कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स फाइंड इट आउट। cos 2 थीटा की जब हम बात करते हैं तो cos 2 थीटा का मतलब क्या हो गया कि cos 2 इंटू 0, यस, मतलब एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जरा बता दो सब। cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, बहुत ही आसान है। तो सवाल भी तो बहुत आसान था, 40 आंसर। जहां पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है वहां ठोक के सब्स्टिट्यूशन लगाइए और सब्स्टिट्यूशन पे कमांड करिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको नंबर दे करके जाएगा, मैं बता रहा हूं।
अभी बैक टू बैक जो लास्ट 3-4 चैप्टर हमने पढ़े हैं ना बबुआ, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स 20 सवाल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 सवाल, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री 15 सवाल, कितने हो गए? 20 10 30 10 40 5 45। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स इनवर्स जोड़ के बता रहा हूं, 45। इसके बाद ज्योमेट्री में घुसेंगे। यही चीजें आपको आपके पासिंग मार्क्स दिला देंगी। पासिंग मार्क्स छोड़ो, 100 नंबर से ऊपर नंबर दे करके जाने वाली है ये। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। A and B are positive acute angles such that cos 2B is equals to 3 sin square A and 3 sin 2A is equals to 2 sin 2B. Then what is the value of A plus 2B? मेरे तरीके से जरा इस सवाल को सॉल्व करो। हर जगह सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली नहीं लगेगा, और ये चीजें, हाँ, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कतई नहीं कर रहा हूं कि अभी आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। जब आप सवाल बहुत सारे लगाओगे तो उस टाइप के सवाल जब पेपर में आपको दिखेंगे तब आप वहां पे दिमाग में काम करेगा, अच्छा हमने कहीं करा था। जैसे ये सवाल देखिए, लिखा हुआ क्या कि ए एंड बी आर पॉजिटिव अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब सबको पता है कि 90 डिग्री छोटे हैं दोनों। cos 2b की जो वैल्यू वो 3 sin स्क्वायर ए के बराबर है, 3 sin 2a की जो वैल्यू वो 2 sin 2b के बराबर है। इस सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है, जब हम sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूला ये सारे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जब हमने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े तो इसे किसी और तरीके से ही सोचते हैं, और जरा सोचे कि किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं बबुआ इसको ऐसे लिख देता हूं कि 3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2b, यही वाली बात एज इट इज cos 2b, राइट। और दूसरा इक्वेशन क्या था? 3 sin 2a, 3 sin 2a sin 2a is equals to 2 sin 2b, राइट। अगर मैंने ऐसा लिखा, देखते हैं क्या कुछ अपने पास आता है निकल के, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है अपने पास। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं बबुआ, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, राइट। ये होगा ना cos 2b, 3 sin स्क्वायर ए, 3 sin 2a, 2b, ठीक है, परफेक्ट। अब जरा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं डिवाइड करने के बाद, तो मैं क्या लिख सकता हूं? या फिर ऐसे कंफ्यूजन होगा तुमको, रुको 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 रुको, फिर आके जब पलट के लिखना पड़ेगा तो पहले ही पलट देता हूं ना। 3 sin 2a, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर जो पहला वाला ये इक्वेशन, इसको एज इट इज मैं लिखूं, 3 sin 2a की जो वैल्यू है वो कितनी है बबुआ? 2 sin 2b के बराबर है, करेक्ट। दूसरे वाले इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं कि 3 sin स्क्वायर ए, 3 sin स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर है? cos 2b के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वेशन है, इधर को इधर लिख दो, इधर को इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा। अभी वैसे तो हमने sin 2a का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, sin 2a का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। स्टिल अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? वो होता है साहब 2 sin a cos a अपॉन में sin स्क्वायर ए, अपॉन में sin स्क्वायर ए, राइट। 2 sin 2b अपॉन में cos 2b, इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 tan 2b लिख सकते हैं, 2 tan 2b लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इसको काट देगा, cos अपॉन में sin क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 2 cot की जो वैल्यू है वो 2 tan 2b के बराबर है। इससे ये गया, इससे ये गया।
अब जरा गौर फरमाइए, अगर मैं लिख देता हूं कि कॉट अल्फा जो है, ए को मैं अल्फा लिख रहा हूं और 2b को मैं बीटा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू tan बीटा है। अब जरा बताइए कि ऐसा कौन सा अक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, जहां पे कॉट और tan बराबर हो जाते हैं? तो 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है बबुआ? सब 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 45 डिग्री के बराबर है। और बी और 2b की अगर मैं बात करूंगा तो 2b की भी वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री के बराबर होगी। दोनों सेम होने चाहिए, अल्फा और बीटा 45 डिग्री। तो ए भी 45 डिग्री और 2b भी 45 डिग्री। अब बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। अब अगर मैं a प्लस 2b की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, जिसे हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। हेंस योर आंसर इज डेल्टा। ये आपके पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, राइट? ये आपके पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। तो इस टाइप के सवाल ऑब्वियसली देखते ही पहली नजर में ही हो सकता है कि ना आए दिमाग में, पॉसिबली, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन से भी करना चाहते, अगर आप सोच पाते तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे। थोड़े वक्त की प्रैक्टिस के बाद आप इस तरीके से भी सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से सवाल कराने बाबू, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी में कम से कम 300 सवाल प्रैक्टिस करिए। उसमें क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी में बोला था कम से कम 300 सवाल करिए, सेम गोज विद दिस। ट्रिग्नोमेट्री में भी कम से कम 300 सवाल आइडेंटिटीज एंड रेशियो में करना पड़ेगा, ठीक है? आइडेंटिटीज एंड रेशियो की केवल मैं बात कर रहा हूं, इनवर्स वगैरह इसके आगे की चीजें तो बात की है। जो अभी पढ़ा रहा हूं इसमें ही कम से कम आपको 300 सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये सवाल कर लिया हमने। ये सवाल तो देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। लिखा हुआ क्या कि 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू 4 sin थीटा के बराबर है। तो tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो? tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखिए जरा, tan 45 प्लस थीटा फॉर्मूला जरा अगर हम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साहब tan a प्लस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। यही होता है ना कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। करेक्ट, करेक्ट। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? सब tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 प्लस अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, उल्टा लिख दिया था। 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये वैल्यू कट कुटा के कुछ ऐसी आ जाती है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। जब आप यहां देखते हो कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा है, अगर मैं इस 4 को डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता मेरे भाई? सब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता, tan थीटा के बराबर हो जाता है। तो हमने बोला क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है मेरे भाई? 3/4 के बराबर आ रही है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है यहां हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? बताओ बताओ। तो हमने बोला क्या साहब कि 1 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 3/4। 4 एकम 4, 4 3 7, ये हो जाता 7/4। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4, इससे ये गया। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है। वेरी इजी, वेरी इजी, डुएबल, थाला फॉर अ रीजन। हाँ, जो भी करो।
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 प्लस 2 1045 एंड सो ऑन। करना चाहोगे प्रयास, एक बार ट्राई करो जरा। करे, अब ये सवाल ऐसे देखने में भले ही हमें अटपटा लगे, कुछ भी लगे, 1065 माइनस 2 1045 1065 प्लस 2 1045 माइनस 2 1040 माइनस 1025 एंड सो ऑन। फाउंडेशन वाले सवाल याद है कि भुला गए हो? करवाया है वो शायद तुम्हें ये सवाल। देखिए ध्यान से, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1040 की जो वैल्यू है, 1040 इज नथिंग बट 1065 माइनस 25, लिख सकते हैं ना? बताओ बताओ कि 1040 इज इक्वल 1065 माइनस 25। अब अगर हमने फॉर्मूला लगाया 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, और ये कितना हो गया? 1040 के बराबर हो गया। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था बबुआ? कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू क्या होता है बबुआ? tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यस, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, tan 40 इज इक्वल टू tan 65 माइनस tan 25, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 tan 40 की जो वैल्यू है वो है 1065 माइनस 1025 के बराबर। अब समझिए जरा प्यार से, मेरे भाई, 2 1040 इज 1065 माइनस 1025 माइनस 1025। यस, जब यहां देखते हो तो 1065 माइनस 1025 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं 2 1040 भी तो लिख सकता हूं ना, हाँ कि ना? बताओ, इसकी जगह पे मैं 2 1040 लिख सकता हूं ना। मैंने वही काम किया कि साहब दिस इज 2 1040 डिग्री, इसको हमने चेंज करा कि 2 1040 डिग्री 1065 1045 मिलके प्लस 2 1045 डिग्री 2 1045 डिग्री माइनस 2 1040 डिग्री, इससे ये गया और फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 1045 के बराबर। 1045 की वैल्यू तो सबको पता है कितनी होती है, 1 के बराबर होती है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कि मेरे भाई 2 के बराबर हो जाएगा। हेंस योर आंसर विल बी चार्ली। क्या ये बात आपके जहन में गई? क्या ये बात आपके जहन में गई? कंफर्म करेंगे। Look at this question.
व्हाट इज cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x cot 6x cot 2x इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या लगा सकते हैं यहां पे? अगर चाहते तो लगा सकते थे, बट x की वैल्यू हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि cot 0 बन जाता। सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले भी हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। x की जगह पे कुछ भी रखने से पहले, x की जगह पे कुछ भी रखने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि cot है। अगर cot नहीं रहता तब हम सब्स्टिट्यूशन सीधे लगा सकते थे। खैर अगर बिना सब्स्टिट्यूशन के करे तो कर सकते हैं क्या हम? cot 6x 4x 2x बहुत जगह दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि cot 6x जो है ये कुछ अलग से थोड़ी होगा? दिस इज नथिंग बट cot 4x प्लस cot 2x, यही है ना? पैंतालीस दूनी 90, फिर यहां तो बैठ के निकालना ही पड़ेगा ना आखिर। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 चौके 60। बेटर, x की जगह पे 15 रख सकते। वेरी गुड जिसने बोला, शाबाश कि साहब x की जगह पे 15 रख तो ज्यादा आसान पड़ेगा। सी, यही तो चीज है, यही थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि अगर मैं x की जगह पे 15 डिग्री रख देता हूं, अगर मैं x की जगह पे 15 डिग्री रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 15 दूनी 30, cot 30, 15 चौके 60, cot 60, 15 चौके 60, यानी कि cot 60, 15 छक 90, यानी कि cot 90, 15 छक 90 यानी कि cot 90, और 15 दूनी 30 यानी कि cot 30। अब समझने वाली बात यह है कि cot 90 क्या होता है सब? cot 90 होता है 0। cot 90 क्या होता है सब? cot 90 तो 0 हो जाता है, राइट? अगर cot 90 0 हो जाता है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0। cot 90 0 हो जाता है मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और 60 इंटू 30, 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 होता है। तो cot 30 इंटू cot 60 तो वैसे ही कितना हो जाएगा? 1। 1 माइनस जीरो, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1 के बराबर है। वेरी गुड। सी, दिस इज द पावर ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन गाइस। यही चीज आपको सीखना है, यही चीज आपको सीखना है कि कहां पे। छोड़ो ना पोल का, क्या करोगे यार, जो समझा रहा हूं वो समझिए ना कि दिस इज द पावर, दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आपको कुछ खास फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ा और फिर भी आपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए। और ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस से आती है। जिस बच्चे ने 15 डिग्री सोचा, शाबाश, सबको उस लेवल तक सोचना पड़ेगा। चलिए, tan 20 tan 40 √3 tan 20 tan 40। ओके, करे जरा, करे जरा। देखिए जरा ध्यान से। अब ये सवाल आपकी नजरों के सामने है कि tan 20 विदाउट कैसे करें? विदाउट हाउ टू डू क्या होता है? विदाउट हाउ टू डू, विदाउट हाउ टू डू के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आप यूज करेंगे cot 6x जो है, cot 6x जो है उसको आप लिख सकते थे cot 4x प्लस 2x। और ये जो फॉर्मूला बताया आपको, ये जो फॉर्मूला बताया आपको cot a प्लस b वाला, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, यू यूज दिस फॉर्मूला, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद फिर अगेन चीजें आपकी कट जाएंगी उसी तरीके से, राइट? फिर आपकी चीजें उसी तरीके से कट जाएंगी एंड यू विल गेट द आंसर। बेसिक तरीका ये हो जाएगा करने का, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए कि tan 20 प्लस tan 40 इज इक्वल टू √3 tan 20 tan 40। ओके, ठीक है साहब।
जरा सा अगर आप देखें तो 40, 20 और √3 का कुछ तो कॉम्बिनेशन देख रहा है। 10, 60 की तरफ सोच सकते हैं क्या हम, है ना? 10, 60 की तरफ सोच सकते हैं क्या? तो मैंने बोला क्या कि 10, 60 डिग्री को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं साहब, इसे आप लिख सकते हैं 10, 40 प्लस 20। अच्छा, 10, 60 की वैल्यू क्या होती है, याद होगा सबको? 10, 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है, राइट? 10, 60 की वैल्यू क्या होती है साहब? 10, 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। तो मैंने लिखा कि √3 इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3 सिंपली माइनस √3 10 40 10 20 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 20। यस, अगर मैं इस नेगेटिव वाले पार्ट को उठा करके दूसरी साइड भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 10 40 प्लस 10 20, और ये दूसरी साइड गया तो दिस वुड बी √3 10 40 10 20। क्या हो जाएगा ये? यही चीज तो पूछा गया था। 10 20 प्लस 10 40 प्लस √3 10 20 10 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मेरे भाई आंसर आपका √3 के बराबर आ रहा है। चार्ली आपका आंसर हो रहा है। क्लियर मामला? भेजे में गई ये बात? यस सर, क्लियर, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। इफ 10a is equals to 1/2, 10b is equals to 1/3, then the value of a plus b की वैल्यू क्या होगी? ये tan इनवर्स है, ये तो छोड़ा, भी इनवर्स हमने पढ़ा नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। इसको DIY में मैं छोड़ रहा हूं, इसमें कुछ कराने वाला है नहीं, डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, गाइस। लिखा हुआ है क्या कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी हमने cos 2 बीटा या sin 2 बीटा, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नहीं लगता, आस्था कोई सॉल्यूशन बता दो। हाँ, आस्था तो अभी जस्ट एकेडमी से निकल के आई है ना। हाँ, ये भी फाउंडेशन में था। अरे दादा, फाउंडेशन वाले, एक तो तुम लोग पे बहुत गुस्सा आता है, खाली तुम लोग हम पीट नहीं सकते, तुम लोग दूरे बैठे हुए, बहुत पहले से तुम लोग जुड़े हुए हो। तो जो फाउंडेशन में जो अच्छी चीज़ें कराई हैं वो इसमें ना कराएं। तुम लोग क्या चाहते हो कि जो अच्छी चीज़ें तुम लोग को मिली है वो इनको नहीं मिले? जो चीज़ें सीखने के लिए हैं वो तो सीखने के लिए वही रहेगी ना, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे आपको सीखने के लिए जो चीज़ 2 जोड़ 2 4 बताया था तो यहाँ पर 2 जोड़ 2 5 बता दूंगा। वही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ। अब जो कॉमन चैप्टर है उसमें कॉमन क्वेश्चन तो मिलेंगे ना आपको, समझ गए? चलो, पड़ोस के घर में आग लग गई है तो जाके बुझाओ, बैठ के तुम चैट कर रहे हो।
ये कैसे कैसे स्टूडेंट मिले हैं यार, एक बता रहा है कि सर पड़ोस के घर में आग लगा रहा है, जब पानी वानी फेंको कोई जल भुन जाएगा। देखिए लिखा हुआ क्या कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 sin बीटा इज इक्वल टू 1/√10। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार से अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लें, एक तो ये तरीका हो सकता है, राइट राइट, अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लें। अब अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाले कैसे, जरा सोचते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं बबुआ। एक तरीका जो होगा कि आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक तरीका तो यह होगा कि आप cos a प्लस बी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप इसे लिखोगे क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b। आप इसे इस प्रकार से लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। लेकिन आप देखिए जरा, आपको इसके लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको cos अल्फा निकालना पड़ेगा, आपको cos 2 बीटा निकालना पड़ेगा, आपको sin अल्फा निकालना पड़ेगा और sin 2 बीटा भी निकालना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, तब आप यहां पे पुट कर सकते हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं, कैसे अलग सोचते हैं बबुआ, हमसे cos अल्फा प्लस 2 बीटा बोला गया है ना, अगर मैं tan अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करने जाता हूं तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत पड़ेगी tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। अब जरा ध्यान देखिए, tan अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, हाँ कि ना। ध्यान से देखिए बबुआ, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्त कहां से कैसे बचाया जाता है। हमने यहां पे देखा कि tan अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, राइट, ऑलरेडी मेरे पास है। हमें किसी भी प्रकार से tan 2 बीटा निकालना है, किसी भी प्रकार से tan 2 बीटा निकालना है, राइट। tan 2 बीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आगे जाकर कहीं टाइप होगा तो होगा। tan 2 बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, यह फॉर्मूला होता है, राइट। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास साइन बीटा गिवन है, हमारे पास साइन बीटा गिवन है। तो अगर साइन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में √10 है, तो यहां से मैं सीधा बोल सकता हूं ना कि इसका मतलब cos बीटा की जो वैल्यू होगी वो √1 माइनस 1/√10 का स्क्वायर, यानी कि 1/10। 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि 3 अपॉन में √10 के बराबर होगी। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली है, cos बीटा की। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली बबुआ, cos बीटा की। अब अगर हमारे पास साइन बीटा और cos बीटा दोनों आ गया तो क्या tan बीटा हमें नहीं पता चल गया। ध्यान से देखिए, साइन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में √10, cos बीटा की वैल्यू 3 अपॉन में √10। दैट मीन्स हम सीधे बोल सकते हैं कि tan बीटा की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन में √10 अपॉन में 3 अपॉन में √10, दैट इज 1/3 के बराबर हो जाएगी। यस। अब यहां से अगर मैं सीधे बोलूंगा कि बबुआ जरा tan 2 बीटा की वैल्यू बता दो, तो तुम क्या बोलोगे कि मास्टर वो हो जाएगा 2 इंटू tan बीटा, 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। 9 में से 1 गया 8, क्या निकल के आ रहा है 2/3, 8/9। 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, ये ऊपर चला गया यानी कि 3/4। ये किसकी वैल्यू आई है, तो साहब ये वैल्यू आई है tan 2 बीटा की। अब हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है, अब हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। हमारे पास tan 2 बीटा भी आ गया और tan अल्फा तो ऑलरेडी है। अब ये सारी वैल्यू जब हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। tan अल्फा की वैल्यू साहब कितनी है, तो ये है सर 1/7 के बराबर। tan 2 बीटा कितना है सर, ये है 3/4 के बराबर। 1 माइनस tan अल्फा दैट इज 1/7 इंटू 3/4, 7 चौक 28, 28 7 से 4 बार में 4। यस।
17 के 21 21, 28, 28 माइनस 3, इससे ये गया, क्या निकल के आया 25 अपॉन में 25, कट कुटा के फाइनल आंसर है 1। देखने को अपने को मिल रहा है क्या, अपने को क्या देखने मिल रहा है मेरे भाई, तो साहब देखने मिला कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर आई है तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि इसका मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है ना वो सब 45 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि tan 45 ही 1 होता है, tan 45 ही 1 होता है। इसका मतलब जहां एग्जामिनर ने हमसे cos अल्फा प्लस 2 बीटा बोला था उसकी जगह पर हम सीधे cos 45 डिग्री कर देंगे और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, सॉरी cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 के बराबर हो जाएगी। हैव वी गो, चार्ली इज द आंसर। क्या ये बात ध्यान में रहेगी आपके? ऐसे हमको स्किप कर सकते हैं कि अरे दादा पहले अभी बनाना सीखो, प्रैक्टिस तो करो, सीधे स्किपे के चक्कर में पड़ गया यार, हैं? सीधे स्किप करने के चक्कर में पड़ गए, पहले सीखो, पढ़ो, प्रैक्टिस तो करो। तुमको बैठ के वहां किसी को समझाना थोड़ी है, तुम्हें क्या करना वहां पे, तुम्हें तो बस सॉल्व करना है, तुम्हें तो बस सॉल्व करना है ना। तो जितना मेरे को समझाने में टाइम लगेगा तुमको उतना टाइम थोड़ी लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस, पीवाईक्यू का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए जरा इस सवाल को क्या लिखा हुआ है, sin 34 cos 236 sin 56 माइनस sin 124 एंड सो ऑन। जो फॉर्मूला हमने पढ़े उसी को अप्लाई करना है। ये वाला फाउंडेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सब पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू होता है ना, चाहे फाउंडेशन में कराएं या शक्ति में कराएं या फिर कहीं भी कराएं। अब तुमको फाउंडेशन में पीवाईक्यू की जगह क्या करा दे, मूर्ख रखो क्या, तुमको तो पहले हम ब्लॉक करवा देंगे बाबू। अपना नाम बदल लो पहले, समझ रहे हो, क्योंकि हम बहुत टाइम से तुमको टॉलरेट कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, हम इनडायरेक्टली बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहे हैं। पहले तो तुम्हारा नाम देख के मेरे को चिढ़ होती है, हाँ, तो बेटर कि पहले अपना नाम चेंज करो, जो ओरिजिनल नाम है उस नाम से आओ, ठीक है। और ये सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर नाम चेंज करना पॉसिबल है टू ईच एंड एवरीवन, अगर नाम चेंज करना पॉसिबल है तो प्लीज़ चेंज द नेम, जो आपका ओरिजिनल नेम है उसको रखिए। हाँ ठीक है, मैं उस इमोशन को समझता हूँ, आप जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट ये सारी चीज़ें लगाते हो दैट्स परफेक्टली फाइन, उस इमोशन को मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो उल्टे सीधे नाम रखते हो, दिस द लास्ट वार्निंग। अगर कल तक आपके नाम चेंज नहीं हो तो सारे उल्टे सीधे नाम वालों को मैं अपने क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मल नाम वाले अगर बच्चे नहीं दिखे मैं एक लाइन से ब्लॉक करवा दूंगा कल। उससे दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। दिक्कत ये होती है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब क्या बोल के मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, जिनके अजीबोगरीब नाम रख रखे हैं, क्या बोल के मैं कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा मैं? और ये थोड़ा सा बुद्धि विवेक आप सबके पास होना चाहिए कि इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी तो यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कर्टेसी। आप कोई नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं हो, आप कोई नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं हो। मेरे लिए जेई नीट ये सारे एस्पिरेंट्स नॉर्मल्स में काउंट होते हैं, मैं सच बता रहा हूं। मेरे लिए डिफेंस एस्पिरेंट ना वो बहुत
प्योर मानता हूं मैं उनको। ठीक है, मैं बहुत प्योर मानता हूं उनको। तो अपने उस प्योरिटी का ध्यान रखिए। वो जो बोलते हैं कि क्रीम ऑफ द नेशन गोज टू एनडीए, ये पता नहीं तुमने ये टैगलाइन सुनी है कि नहीं सुनी होगी। एक बहुत बड़े ऑफिसर ने इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने बोला था कि क्रीम ऑफ द नेशन गोज टू एनडीए। अब ये डिसाइड करो कि क्या तुम सच में क्रीम ऑफ द नेशन के लायक हो। बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको कोई क्रीम ऑफ द नेशन बोल के संबोधित करता है तो। ये बहाने मत बनाओ, मेरे दोस्त ने रख दिया नाम ये वो, चुप हो जाओ। जिस उम्र में तुम हम हो ना, उस उम्र से हम बहुत पहले निकल आए हैं, समझ गए। हमने भी स्कूल टाइम देखा है कि खुद ही अपना नाम कायसे के साथ लिखते थे प्रेम में कि अरे दादा मेरा नाम इसके साथ लिखल है, और जैसी किसी ने देख लिया, चाहे उसी लड़की ने देख लिया, अरे सॉरी सॉरी हमको क्या पता, मेरा दोस्त उसने लिखा था, हम कहाँ कुछ। लगे हमें इसे तेज बनना है? इतना मारेंगे भिखारी भीख नहीं देगा। चलो पढ़ो जरा ध्यान से। लिखा हुआ है क्या है कि sin 34 cos 236 sin 56 sin 124 cos 28 cos 88 cos 178 sin 208। देखिए ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। sin 34 को तो एज इट इज हम sin 34 ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। sin 34 को सिंपल sin 34 ही रहने देते हैं। cos 136 को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, cos 180 8.13 प्लस 56। sin 56 को सिंपली रहने देता हूं sin 56। sin 124 को मैं लिख देता हूं sin 90 प्लस का 34। को दिक्कत नहीं होगा sin 90 प्लस का 34 से, ठीक है ना। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में इस 28 को तो 28 ही रहने देते हैं, इसको सिंपली रहने देते हैं cos 28। cos 88 को अगर मैं लिख दूं cos 90 माइनस 2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर आते हैं, cos 178 को अगर मैं लिख दूं cos 180 माइनस 2, और इस sin 208 को अगर मैं लिख देता हूं sin 180 प्लस का 28 तो कोई दिक्कत होगा नहीं किसी को। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इस पे कमांड आप कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस अच्छी खासी करेंगे तभी आप कमांड कर पाएंगे। और मैं आपको फिर से वही चीज दोहरा रहा हूं, टू ईच एंड एवरीवन, 300 से ज्यादा सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं इस चैप्टर के। 300 से ज्यादा सवाल कैसे भी, हर चैप्टर में मैंने ये नहीं बोला, जिन चैप्टर में बोल रहा हूं बहुत सीरियसली समझिए उस बात को। sin 34 क्या हो जाएगा साहब, एज इट इज ये sin 34 ही रह जाएगा। sin 180 cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। हम कहां जा रहे हैं मेरे भाई, हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बबुआ, 180 प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, भले फंक्शन चेंज ना हो। तो इसका वाला नेगेटिव मैं पहले लगा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं क्या, cos 56 माइनस sin 56 को एज इट इज sin 56 रहने देते हैं। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव ही रह जाता है, तो एज इट इज अपने साइन के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट। तो इसे हमने लिख दिया मेरे भाई cos 34। डिनोमिनेटर में आते हैं, cos 28 को एज इट इज cos 28 रहने देते हैं। cos 90 माइनस 2 यानी कि sin 2 प्लस cos 180 माइनस 2 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 हो जाएगा, है ना। इधर देखिए जरा, sin 180 प्लस 28 की बात करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा माइनस का sin 28, करेक्ट। नेगेटिव से नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक चीज में जरा ध्यान दे, अगर आप बबुआ, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है, sin 34 cos 56 प्लस
cos 34 sin 56। डिनोमिनेटर में आइए, क्या डिनोमिनेटर को ऐसा लिखा जा सकता है, sin 2 cos 28 प्लस cos 2 sin 28। अब समझने वाली बात क्या दिख रही है आपको, ऊपर नीचे कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर नीचे कुछ फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है बबुआ, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। किस चीज का फॉर्मूला ये साहब, ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का। यस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, माइनस 56 4 60 30 90 साइन 90 अपॉन में 28 2 30 यानी कि साइन 30। ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन में 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 के बराबर। अल्फा इज द आंसर। अभी इन सब के बारे में पहले ही बता रहा हूं, इन सब के बारे में मत सोचिए कि सर इस टाइप के सम आएंगे तो पेपर में करना है कि छोड़ देना है, क्या करना सही रहेगा, क्या इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी नहीं सोचना इन सब चीजों के बारे में, अभी हमें सीखना है ना, अभी हमें सीखना, अभी हमें रगड़ के प्रैक्टिस करनी है, अभी हमें सारे फॉर्मूले कंडस्ट करने, सारे आरआर मेथड कंडस्ट करने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेट्स डिस्कस सम मोर फॉर्मूलाज गाइस, टाइम टू टर्न ऑफ द चैट। देखिए अगेन ये फॉर्मूला कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ ये मानता हूं कि फॉर्मूले बहुत से हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट बाबू क्या करें, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना पड़ेगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैंने बोलूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो नीचे के 4 फॉर्मूले हैं ना, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी यानी कि 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, साइन सी माइनस साइन डी 2 sin c माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2। कॉस सी कॉस डी रहेंगे तो दोनों आप कॉस में ले लेंगे, कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस d/2। कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा तो दोनों आप साइन में ले लेंगे, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ये आखिरी वाला जो फॉर्मूला है वो गलत है, क्योंकि हमने जो स्कूल में पढ़ा है वो c माइनस डी पढ़ा था। बट ध्यान इस बात का रखिएगा, जब वहां पे c माइनस डी रहता था तो यहां पे नेगेटिव साइन लगा हुआ रहता था, राइट। उसके अलावा इन फॉर्मूलों को भी आप याद कर सकते हैं, आखिर के 4 तो होने ही होने चाहिए। 2 sin a cos b रहेगा तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी। बेसिकली ये कहां से आया, जब आप sin a प्लस बी sin a माइनस बी को यू ओपन करोगे तो सब कट कुटा के केवल 2 sin a cos b जिंदा बचेंगे। 2 cos a sin b की जब हम बात करेंगे तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, दोनों cos वाले हैं। cos a cos b अगर आपको दिख रहे हैं तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दोनों साइन वाला भी अगर दिख रहे हैं तो फिर माइनस वाला यूज होगा। एक दिन में फॉर्मूला यूज याद नहीं होगा, आई एम सेइंग दिस, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर याद नहीं हो रहा। जैसे ये सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि if sin x plus sin y is equals to cos y minus cos x, then what is the value of tan x minus y? tan x minus y अपॉन में 2। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला नहीं आता, अभी हमें फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमारे पास है, हम अभी देख के करेंगे। यही चीज आपको अपने प्रैक्टिस में लानी है। देखिए जो समझा रहा हूं उसे समझिए। स्टार्टिंग केसेस में अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स को सामने रखिए और वहां से फॉर्मूले देख करके सवाल सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि आपको ये तो पता चले कि अच्छा फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। धीरे धीरे फॉर्मूला भी याद होगा और आप अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाएगा वो नोट्स रख के नहीं तैयारी करेंगे। मैं कमजोर बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, राइट। प्रैक्टिस करने से ही होगा। साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। Here is the formula, कौन सा था बे, साइन सी साइन डी। 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो हम इसको क्या लिख देंगे सब, इसको हम लिख देंगे 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। अब बात करें cos y माइनस cos x की, आखिर वाला फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, cos c माइनस cos d। जो बोला था इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट में d माइनस सी आ जाएगा, दैट मीन्स 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस इंटू साइन d माइनस c/2। तो इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे हम साहब, इसे हम लिखेंगे 2 sin y प्लस x/2 इंटू साइन x माइनस y/2। इससे ये
गया कंप्लीट रूप से। अब ये वाला उठा के अगर मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा, 2 से 2 भी गया। अगर ये वाला उठा के मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा तो क्या दिखेगा आपको बबुआ, 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन में कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर है साहब, ये tan के बराबर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हेंस योर आंसर इज चार्ली। अभी फॉर्मूला नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहां से फॉर्मूला देखिए, यूज करिए, एटलीस्ट अप्लाई करना सीखिए आप। चार्ली विल बी द आंसर। और ये आपके पेपर का ही सवाल है। अब क्या होगा, टूट के ही मानेगा क्या? ये सवाल मेरे भाई आपके पेपर का ही पूछा हुआ है, राइट? क्या यहां तक की सारी, अरे यार क्या यहां तक की सारी बातें आपके भेजे में गई? एक बार कंफर्म करिए देवी और सर। यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? ये आपको HW के तौर पे दे रहा हूं, आप घर से इसको ट्राई करेंगे। एंड इसके आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, राइट? इसके आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मैं फटाफट से एक बार जरा डाउट देख लेता हूं, 2-4-5 मिनट, फिर उसके बाद विल एंड अप द सेशन। घाटा आ गया बाबू, तो इसका इलाज मैं हंसता यूजिंग ये, ठीक है। ये चैप्टर कितना लेक्चर में कंप्लीट, पढ़ने पे ध्यान दो ना। प्लीज सिग्वेंस सेट क्लास प्लीज। भूपेंद्र जो पढ़ा रहे हैं पढ़ ले, समझा? मेरी कुछ फैमिली जो चल रही है उस वजह से थोड़ा लेट क्लास, ठीक है। कैन वी एड 34-56 गेट आंसर? मतलब बाबू पूरा सॉल्व करके बताया, उसमें क्या कैन वी एड दिस एंड दैट? तो ठीक होने में 3-4 दिन लगेगा, ठीक होना भाई पहले। भाई को चैप्टर खत्म होने के बाद अब तक इसी में कंफ्यूज हो तो क्या ही करूं मैं आपका। क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वर्जन कहाँ पे बात कर रहे हो? कौन सा क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वर्जन की आप बात कर रहे हैं बाबू? अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री से छोटा, 0 से 90 डिग्री के बीच में दिख रहे हैं, दोनों 90 डिग्री से बीच में दिख रहे हैं, तो किस बात का कन्वर्जन आपको करना है? क्यों tan 60 ले लिया सीधे? अब वो tan 60 सीधे इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को इस √3 से यहाँ पे एक हिंट सा मिल रहा था कि √3 दिख रहा है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 के बराबर होती है। और tan 60 को हम 40 + 20 के फॉर्म में ब्रेक भी कर सकते हैं, करेक्ट? और यहाँ अपने को 40 और 20 दोनों दिख रहा था, तो वहां से एक हिंट मिला मुझे कि कहीं ना कहीं tan 60 की ओर चीजें मुड़ रही हैं, है ना? cos b का वैल्यू कैसे आया? कहां पे cos b का वैल्यू कैसे आया? बचपन का पढ़ा हुआ फॉर्मूला याद है बबुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम्हारे cos b नहीं है, पहली बात तो वो cos बीटा है। किसका सवाल था ये? सुजल कुमार। उसने मुझे धोखा दिया, उसकी भी कोई कहानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इससे डर जा यार, कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? अरे ये पता कैसे करेंगे कि बीच में कहीं 45 डिग्री बचेगा? पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो पता कर चलेगा ना कि बीच में कहीं 45 डिग्री बचेगा। तुम हो मूर्ख, तुम हो मूर्ख। तुमको यही समझ में नहीं आ रहा बाबू कि दो चीजों को जोड़ करके 90 बनाना। 45 में क्या जोड़ोगे कि 90 बनेगा? 45 में क्या जोड़ोगे 90 बनेगा? 45 जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। अरे दादा, तो एक नंबर एक ही बार आएगा ना। 31 एक बार आया है तो 31 में क्या जोड़ रहे हैं? 59 जोड़ रहे हैं तो 90 बन रहा है। तो 45 + 45 90 होता। 45 तो एक ही बार आएगा ना, तो इसका कोई पेयर नहीं है।
वाह, अरे कोई नहीं है रानी मैम, ये बकलोल हैं। कैन वी इंक्लूड 45 एज एक्स? तुम्हारी एक्स ने तुम्हें इंक्लूड नहीं किया। सॉरी, एक्स की जगह पर अगर 45 करना तो कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए हेक्टिक पड़ सकता है, दैट्स द ओनली रीजन हमने एक्स की जगह पे 45 नहीं लिया था। ले सकते हैं वैसे में, क्या हम अल्फा 0 एंड बीटा 90 ले सकते हैं? ले सकते हैं बाबू। स्टैटिस्टिक्स के पीवाई क्यों नहीं बन रहे, क्या करो, छोड़ दो। अगर तब से स्टैटिस्टिक्स के भी पीवाई क्यों नहीं बन रहा? 2 इंटू 0 तो 0 डिग्री है नहीं, इज 1, 1 इंटू 2 2 है ना, देन हाँ आंसर 1। अंजलि मौर्य, ये तुम क्या बोल रहे हो यार, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? दिमाग से ना उड़े तो उसके लिए क्या करें? प्रोबेबिलिटी के किए हुए क्वेश्चन दिमाग से ना उड़े उसके लिए जैसे ही प्रोबेबिलिटी के सवाल करो ना, कपार पे हेलमेट पहन लो और हेलमेट का शीशा बंद कर लो, ठीक है? तो उड़ेगा नहीं, हेलमेट से टकरा के वापस दिमाग में घुस जाएगा। ये कैसे सवाल पूछते हो यार तुम लोग? कुछ तो ढंग का सवाल पूछो। चमगादड़ तुम लोग यार किस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना? प्रैक्टिस से पता चलता है भाई। रॉन्ग है सर। हाँ ठीक है, चलो बाबू, बहुत डाउट ले लिया, अब इससे ज़्यादा डाउट नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा डाउट लिए ना ऐसे उलूल जुलू तो हम ही पगला जाएंगे कैसे दिन। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिमाग से ना उड़े उसके लिए क्या करें? THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहाँ हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम एंड ही इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए